मेरा नाम रागिनी है और मैं चांदी आरा से आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अनुग्रह करके अपने इस भवन में खड़े होकर गवाही देने का अवसर दिया मुझे। वचन बतलाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मुझे एक अवसर मिला कि मैं जेनेक्स में आकर यहाँ पे सीखूं, मुझे शिक्षा मिले और ना ही केवल आत्मिक रीति से हमें ट्रेनिंग दिया गया परंतु हमारे मानसिक रीति से मनों को और हमारे हृदयों को तैयार किया गया यहाँ पर, ताकि हम यहाँ से जा करके बाहर उस बुरे दिन का सामना कर सकें। और साथ ही साथ जब मैं फर्स्ट बैच में आई थी फर्स्ट टाइम, तो उस समय हमें कई बातों को सिखाया गया था। अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग शिक्षकों ने हमको सिखाया था। हमको यह सिखाया गया था कि हमको आराधना कैसे करना है, हमारा व्यक्तिगत आराधना, अपोजिट जेंडर के बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ हमने शेप के ऊपर, मीडिया के ऊपर पढ़ा था। साथ ही साथ हमने सिर्फ उसमें मैं एक बात को सीख पाई कि हमारी खूबियों को हम कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम किस रीति से उन प्लेटफॉर्म को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी महिमा के लिए, वो चीज को मैंने सीखा। मैंने कुछ निर्णयों को लिया। वो निर्णय जाने के बाद मैंने यहाँ से हमारे चर्च में यूथ मीटिंग स्टार्ट किया, साथ ही साथ लेडीज मीटिंग स्टार्ट किया। लेकिन मसीही विरोधी के कारण कुछ समय के बाद वो बंद करना पड़ा। मेरा एक और निर्णय था कि मैं यहाँ से जाने के बाद हमारे क्षेत्र में स्कूल है और फ्री में पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये काम को नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया था कि मुझे सभी स्कूल में जाना है और वहां पर परमेश्वर के वचन को लेकर के उनको सिखाना है कि हमको संगति कैसे रखना है, हमको अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करना है, हमारा पहनने का तरीका क्या होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा चुनाव क्या होना चाहिए। इन बातों को मैं रखूंगी। जहाँ पे मुझे बोलने के लिए अवसर मिलेगा वहां पे मैं बोलूंगी। अगर वहां पे मुझे ना बोलने दिया गया तो उसको मैं एक लिखित रूप में दूंगी कि आप बता दीजिए अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड बैच में दूसरी बार आई यहाँ पे सेकंड सेशन में, तो वहां पर मैंने सीखा कि परमेश्वर की आवाज को हमें कैसे सुनना है। इस बात को मैंने सीखा और देखा और सचमुच अद्भुत रीति से प्रतिदिन प्रभु मुझसे बात करता गया। इन बातों को मैंने महसूस किया, उसके बातों को मैंने सुना, ना ही उनके दासों के द्वारा वरन परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और परमेश्वर ने दर्शनों को दिखा करके मुझे कई बातों को बताया। प्रभु मुझे एक बड़ी बुलाहट से बुलाया करके अपने दास के द्वारा ये मुझे बताया परमेश्वर। साथ ही साथ एक वचन दे करके निर्गमन 40 का 38 वचन मुझे दिया कि इस वचन को लेकर के तुम प्रार्थना करो, जगत के अंत तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं करके। दोबारा मुझे परमेश्वर इसी बात को बोला कि जीसस कॉल यू करके। सच में मैं इस बात के ऊपर मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु से मैंने पूछा कि प्रभु यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूँ, तो प्रभु मुझे दिखाया, मुझे प्रभु बोला कि तुम मुसहरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु, वहां पर एक समस्या है, मैं कैसे प्रभु उन बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। वहां पे उनके जो माँ बाप हैं वो शराब का व्यापार करते हैं, वहां पे प्रतिदिन पीने वाले लोग आते हैं। मैं कैसा उनके बीच में जा करके उनके बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और उनके परिवारों का जीवन बदल सकती हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक जगह दिखाया, वहीं पे एक छोटा पंचायत भवन बना हुआ है, उस भवन को दिखा करके बोला प्रभु कि तुमको यहाँ पर ही इनको पढ़ाना है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस फास्टिंग प्रेयर में आने से पहले ही मैं और मेरी मम्मी जा करके बात की और हमको परमिशन भी मिल गया है कि आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह।